अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले व्लॉग में हमने सान्हे रावलपिंडी के हवाले से बात की, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब की जो शहादत का वाक़या है, तो उस हवाले से मरकज़ी क़यादत से लेकर आम कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसने शिरकत की। तो मौलाना ने लुधियानवी साहब ने हुकूमत वक्त और इदारों से ये गुजारिश की है कि मुजरिमों का आप पता लगाएं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएं, और हम आपको 12 जनवरी यानी अगले जुम्मे तक का वक्त दे रहे हैं कि आप लोग जो है फिलफौर कानूनी कार्रवाई करें, कानून हरकत में आए और मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जाए। वरना हम कब तक यही अमन का दर्स देते रहेंगे और सब्र का जो है मुज़ाहरा करते रहेंगे कि हम भी तो इंसान हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज़ भी हो जाता है। और ये जो कारकुनान हैं जिन्हें हम कई सालों से अमन का, सब्र का दर्स दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नौजवान हैं इनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो जाए और ये कहीं मायूस हो जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नौजवान हैं इनको हम भी कंट्रोल ना कर सकें, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। ये कहना था मौलाना अल्लामा अमन लुधियानवी साहब का। और फिर उन्होंने कहा कि ये आवाम का, और ये औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि जी आवाम ये चाहती थी कि हम पार्लियामेंट के सामने जाएं, लेकिन हमने कहा कि जी अब भी हमें पार्लियामेंट के सामने नहीं जाना, हम आईनी और कानूनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर अपना लोहा मनवाएंगे और नामूस सहाबा बिल जो है, और नामूस सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो बिल है वो मंजूर करवाएंगे। ठीक है, तो हम अपना फ़ैसला वहाँ करवाएंगे, अंदर जाकर कानून और आईनी तरीके से। हाँ, ये हमारी स्टेट है, हमारा मुल्क है, अगर आप इसको नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर अपने आप को ही नुकसान पहुँचाना है ना, और फिर मुखालिफिन को और जो पाकिस्तान के दुश्मन नासिर हैं उनको खुश करने वाली बात है, और वो तो यही चाहते हैं। यही क़यादत का कहना था कि हम ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम ऐसा कोई प्लान नहीं करेंगे कि जिससे हमारी स्टेट को नुकसान पहुँचे। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कानून को इस्तेमाल करना चाहिए और आईनी और कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और अगर फिर आपको इंसाफ ना मिले तो फिर आप मुसलमान हैं, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा। इंसाफ तो ज़रूर होगा ना, अदल तो होगा। जब अल्लाह का दरबार लगेगा तो अल्लाह के दरबार में जब ये भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, तो वहाँ इंसाफ हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन का भी उन्होंने तज़किरा कर दिया कि आप मुझे कामयाब करवाएं और मुझे MNA बनाएं ताकि मैं असम्बली में पहुंचूं और फिर मैं आपकी आवाज़ बुलंद कर सकूं और फिर नामूस सहाबा के हवाले से मैं बात कर सकूं। तो ये फ़ैसला अब आप करें। और फिर उन्होंने 12 जनवरी की डेड लाइन भी दे दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अभी तक कोई धरने का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अगर हमने धरने का फ़ैसला कर लिया तो फिर हम अपने मुतालबात मनवाए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये कहना था अल्लामा अमन लुधियानवी साहब का मसूद रहमान उस्मानी साहब की शहादत के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।